आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रुकिए रुकिए रुकिए, जरा सा तो रुकिए जनाब। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझकर खरीदिए कंपनियों का बीमा। जी हाँ, मैं आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि इरडा जो है उसने तमाम बीमा कंपनियों को ये चेताया है कि जो भ्रामक विज्ञापन आप हेल्थ इंश्योरेंस के देते हैं कि ये कैशलेस है, ये पेड है, उस तरीके के विज्ञापन में जो आपके कस्टमर हैं, जो लोग अपने परिवार और अपनी ज़िंदगी का इंश्योरेंस कराते हैं, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा। और हम आपको एक थोड़ी सी जानकारी और दे दें। स्वास्थ्य बीमा का मतलब होता है कि परिवार के मुखिया अपना बीमा कराते हैं, या तो अपनी पत्नी और साथ में जो 2 बच्चे या 3 बच्चे, जो भी कंपनियों, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नियम हैं जो वो कराते हैं। कैशलेस बीमा का मतलब भी मैं आपको जरा समझा दूं। कैशलेस बीमा ये होता है कि अकस्मात स्थिति में, मुसीबत के समय, यदि आपको अचानक कुछ होता है, हार्ट अटैक हो या तमाम जो ऐसी कुछ बीमारियां हैं, दिल की बीमारी हो, अचानक कहीं आपका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंटल बीमा भी उसमें शामिल यदि है उन कंपनियों के साथ, तो आप सीधे उन अस्पतालों में पहुंचेंगे जिन अस्पतालों से आपने जिस कंपनी का बीमा खरीदा है उनसे टाई अप हो। आप वहां पहुंचेंगे, एडमिट होंगे, आपका वहां पे एडमिशन होगा और कोई भी पैसा आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। नियम तो यही बताते हैं, जो बीमा कंपनियों के जो कर्मचारी हैं, जो उनके एजेंट होते हैं, ये वही नियम आपको बताते हैं। लेकिन जब खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये घटना दुर्घटना नहीं हो, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है और तमाम लोग जो मरीज बन के वहां जाते हैं, अकस्मात कोई घटना दुर्घटना का शिकार होते हैं और अस्पतालों में पहुंचते हैं, उन अस्पतालों में, बार बार कह दूं, उन अस्पतालों में पहुंचते हैं जहां पर उन बीमा कंपनियों के साथ अस्पताल का टाई अप होता है। यानी कि वो बीमा कंपनियां जब आपका बीमा करती हैं तो एक लिस्ट देती हैं आपको कि आपको देश के इन तमाम अस्पतालों में कहीं भी आपके साथ कोई घटना या दुर्घटना होती है तो आप मुफ्त में वहां पर इलाज करा सकते हैं। लेकिन तमाम भुक्तभोगियों की शिकायत को देखते हुए जब ये शिकायत इरडा के पास पहुंची तो इरडा ने अपना फर्ज निभाना उचित समझा और उसने तमाम बीमा कंपनियों को चेता दिया है कि अब भ्रामक विज्ञापन नहीं चलेगा। मैं आपको बता दूं कि इरडा ने क्या क्या कार्रवाई की है, क्या कुछ कहा है इन बीमा कंपनियों को, क्या क्या पत्र लिखकर बता दिया है। इरडा ने ये सख्ती बरती है कि भ्रामक विज्ञापनों के जरिए ग्राहक को बीमा बेचने पर लगाम लगाने की तैयारी अब हमने कर दी है और अब जो बीमा कंपनियां हैं वो भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकती हैं। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, जब आप कोई भी स्वास्थ्य बीमा या जनरल बीमा जब आप खरीदते हैं तो आप देखिएगा बीमा की शर्तों को तो आपको अधिकारी बताते हैं कि बीमा की शर्त ये है साहब, ये ऐसे है वैसे है, तमाम जब उनको बेचना होता है अपनी पॉलिसियों को तो तमाम तरीके के फायदे ही फायदे ग्राहकों को समझाते हैं। लेकिन जब आप उस फॉर्म के अंतिम पेज पर भी जाएंगे, मैं उस फॉर्म को भी आपको दिखाऊंगा, फॉर्म के अंतिम पेज पर जब आप जाएंगे तो उसमें इतनी छोटी लाइन लिखी रहती है टीसी अप्लाइड। टीसी अप्लाइड का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन बीमा कंपनी का ही चलेगा। भले आपने उस पर दस्तखत कर दिया है, जो भी आपको वो समझाया है वो आप समझ चुके हैं, लेकिन जब आप पैसा दे देते हैं बीमा कंपनियों को तो सारे नियम और कानून जो हैं उस कंपनियों के जो दायरे हैं, जो नियम हैं, उसके अंदर आप बंध जाते हैं और कंपनियां जो हैं, बीमा कंपनियां जो हैं, वो अपने कायदे कानून खुद ब खुद तय करती हैं। तो हमने आपको जो बताया कि इरडा ने कह दिया है कि भ्रामक विज्ञापन से अब बचना होगा इन बड़ी कंपनियों में। इन बड़ी कंपनियों में तमाम कंपनियां हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का आ रहा है, फिर जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस, के बाद मैक्स बूफा है। तो मैं आपको बता दूं स्टार हेल्थ जो है वो भी प्राइवेट है,
मैक्स बूफा भी प्राइवेट है, लेकिन ओरिएंटल इंश्योरेंस में साझेदार भी साझेदार है। लेकिन शिकायतें चारों तरफ से, इन तमाम और भी कंपनियां हैं, लेकिन ये तीनों कंपनियां जो हमने आपको बताया ये बहुत बड़ा नाम है। अब 2021 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। जो बीमा नियम है 2021 इरडा का बीमा विज्ञापन खुलासा नियमन जो है 2021, उसमें जो है संशोधन का इरडा ने प्रस्ताव दिया है और प्रस्ताव के संशोधन के तहत प्रत्येक बीमा कंपनी को कम से कम 3 सदस्यों वाली एक बीमा कंपनी बनानी पड़ेगी। एक बीमा विज्ञापन समिति, उसको कंपनी आप नहीं कह सकते, उसको समिति बनानी पड़ेगी कि वो समिति जो है जब विज्ञापन कोई शूट होगा या विज्ञापन की स्क्रिप्ट जब जो है आएगी कि हमें इस तरीके का विज्ञापन, लुभावना विज्ञापन देकर अपने ग्राहकों को लुभाना है कि हम सबसे ज्यादा फायदा देते हैं, तो वो जो विज्ञापन बनेगा उसमें 3 सदस्यीय समिति जो है पूरे स्क्रिप्ट को देखेगी और ये रिपोर्ट देगी बीमा कंपनी के जो सीईओ या डायरेक्टर है उनको कि नहीं, इस कंपनी के विज्ञापन में कोई भी ऐसी भ्रामक चीज नहीं है जिससे कि जो ग्राहक हैं उनके हितों की सुरक्षा, उनके हितों की रक्षा जो है नहीं की जा सके। 25 मई तक इरडा ने टाइम दिया है बीमा कंपनियों को। इरडा ने बीमा कंपनियों को कहा है कि बीमा नियामक ने 25 मई तक हितधारकों के से सुझाव मांगे हैं कि आपका सुझाव क्या है इस तरीके का। जब हम विज्ञापन समिति बना रहे हैं तो जो भी उसके हितधारक हैं, हितधारक माने हमारे और आप जैसे जो लोग हैं जो हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, जनरल इंश्योरेंस खरीदते हैं, उनका सुझाव क्या है वो भी मांगा है इरडा ने। और 3 दिन के अंदर ही कहा है कि विज्ञापन जो है वो अपलोड हो। जो भी विज्ञापन आप दिखाते हैं उसको एकदम अपने वेबसाइट पर लोड कर दीजिए, क्योंकि विज्ञापन टीवी में दिखाया जाता है तो बहुत से लोग भ्रमित होते हैं। विज्ञापन को आप अपने वेबसाइट पर लोड कीजिए। बीमा विज्ञापन खुलासा नियमन 2021 में संशोधन के ड्राफ्ट में बीमा कंपनियों को जारी होने के 3 दिन के अंदर, मतलब टीवी में जैसे ही आपने विज्ञापन दिखाया उसके 3 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट पर जो भी तमाम ये कंपनियां हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस करने वाली, उस विज्ञापन को आप अपने वेबसाइट पर लोड कीजिए कि यदि किसी ग्राहक को टीवी देखने की फुर्सत नहीं हो, टीवी में नहीं समझ पाता उस विज्ञापन को, तो वेबसाइट खोलकर कभी भी वो विज्ञापन देख सकता है। बीमा कर्मचारी पर सख्ती, इसके अतिरिक्त जो है इरडा ने किया है कि हाल ही में नियामक ने बीमा कंपनियों से सुनिश्चित करने को कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए कंपनी से जुड़ी कोई अप्रमाणित या गोपनीय जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि कंपनी की जो इंटरनल पॉलिसी होती है वो किसी से आप नहीं बताएंगे। ये बीमा कंपनी में जो कर्मचारी, जो अधिकारी काम करते हैं उनके लिए इरडा ने सख्त आदेश जारी किया है। इरडा ने कर्मचारियों को कुछ और भी तथ्यों से बचने को कहा है, जिसमें कहा है कि सूचना व साइबर सुरक्षा दिशा निर्देश को अप टू डेट किया है। कर्मचारी जो हैं ब्लॉग चैट प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो तमाम उसके कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो अपने कस्टमर से, जो उनके बीमा पॉलिसी को खरीदने वाले हैं, उनसे व्हाट्सएप पे और उस पर चैट करते हैं कि ये पॉलिसी हमारी अच्छी है, इतने नंबर की पॉलिसी, टेबल नंबर अच्छा है, तो उस पर अब इस तरीके के चैट जो हैं आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात इरडा ने जो बताई है, जिसके लिए मैं यहाँ बैठकर आपको ये पूरी प्रक्रिया समझा रहा हूँ कि भ्रम पैदा करने से बचा जाए, यही सबसे बड़ी इरडा जो है काम करने जा रही है कि आप ऐसा कुछ भी मत करिए जहां से कि हमारे आपके जो ग्राहक हैं, जो भारतीय लोग हैं या विदेशी भी जो बीमा भारत में रहते हैं, कराते हैं, उनके हितों की रक्षा न हो सके। ऐसे भ्रम से आप ऐसे भ्रम मत फैलाइए, ऐसी बातों से उनको अपने तरफ आकर्षित मत कीजिए जिससे कि वो भ्रम में पड़कर पॉलिसी तो आपकी खरीद लें, लेकिन कभी खुदा न खास्ता उनको उस पॉलिसी की तुरंत अकस्मात जरूरत पड़ जाए तो हॉस्पिटल उनको लौटा दे कि नहीं, आपकी पॉलिसी तो कैशलेस नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, इस बात को जब मैं बता रहा हूं तो हमारे रोंगटे भी खड़े होते हैं कि कोई व्यक्ति यदि अपना
स्वास्थ्य बीमा खरीदा है और उसे हार्ट अटैक आता है और वो शहर के, मान लीजिए पटना शहर के बड़े अस्पताल में जाता है और उस समय अस्पताल कहता है कि नहीं, आपकी कैशलेस नहीं है, आपको तो लाखों रुपए पहले जमा करने होंगे, और उस व्यक्ति के पास यदि पैसा नहीं होगा तो उसकी परिवार की मनोस्थिति, उसके परिवार की दशा जो है उस समय क्या होती होगी जब अस्पताल उसे एडमिट भी न करे। परिवार जो है दर दर की ठोकरें खाता होगा, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाता होगा कि हमारे यहाँ ऐसी मुसीबत पड़ी है, हमें कुछ पैसों से मदद कीजिए ताकि इनकी जान बचाई जा सके। लेकिन उसके साथ ही उसके पास वो हेल्थ बीमा भी है जो उस समय किसी के काम का नहीं होता है। जो हमने कहा कि भ्रम पैदा करने से बचा जाए, जो सबसे बड़ा इरडा ने गाइडलाइन ये किया है कि इंटरनेट पर व्यक्तिगत पोस्ट करते समय यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनके विचार हैं और वे संगठन के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। व्यक्तिगत पोस्ट करते समय यह डिस्क्लेमर साथ में जोड़ने से पढ़ने वाले को कोई भ्रम नहीं होगा। यानी कि बीमा कंपनियों को जो फेसबुक से लेके व्हाट्सएप और तमाम जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पे वो अपने विज्ञापन को लोड करती है, उसमें कहती है कि नीचे आप अब साफ साफ लिखिएगा कि हमारे ये विचार हैं, ये विचार आपसे नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन अंदर की सारी बातें आपको अपने ग्राहकों को बतानी पड़ेगी। तो इरडा के ये नियम जो हैं बहुत जल्द लागू होंगे और कहा तो ये जा रहा है, जो बीमा सेक्टर के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि ये नियम आ जाने के बाद जो है ग्राहकों के हितों की रक्षा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ग्राहक भ्रमित नहीं होंगे। और जो कंपनियां अब ये पॉलिसियां कर रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कर रही हैं और फिर जो है वहां उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलता है, अब वो इससे बच नहीं सकती हैं। अब देखना ये होगा कि इरडा की ये सख्ती के बाद, क्योंकि इरडा जो है वो संस्था है जो इन इरडा एक रेगुलेटरी माने संस्था है जो इन सारे बीमा कंपनियों पर अपनी नज़र रखती है, पूरी गाइडलाइन तय करती है कि आपको किस तरीके से चलना है, क्या कुछ बाजार में कौन सी पॉलिसी लानी, मतलब सारे नियम इरडा ही बनाती है। उसके बाद कंपनियां जो हैं अपने बीमा पॉलिसियों को बाजार में लेके आती हैं। देखना अब ये होगा कि इरडा की सख्ती के बाद क्या ये कंपनियां कहीं बीच का फिर से तो कोई रास्ता निकाल कर बचने की कोशिश तो नहीं करेंगी। ग्राहक भी अपने सुरक्षा की, अपने हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखेगा। इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ।